अधिकारी कैसे हो गए भाई। गृह मंत्री क्यों मौन है? वीआईपी कौन है? देख रहे हो 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अपने पूर्व विधायक है वीडियो वायरल कर लिया। वो हमें सरकार से पूछना चाहते हैं अगर पढ़े लिखे हैं नौकरी करना अपने परिवार हो और कहते हैं अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हिंदू भक्त कहते हैं और बलात्कारियों को फांसी दो, नहीं तो तुम सिर्फ दलाल हो और लोगों को बर्बाद करने में लगे हुए हो। गांधी जी होश में आओ, सीबीआई जांच करो और अंकिता बेटी को न्याय दो। एक अंकिता बेटी नहीं, कई बेटियों का जब से तुम्हारी सरकार आई कई बेटियों का बलात्कार हो चुका है और इस दुशासन को और इस अजय को फांसी दो। जो निर्मला बहन ने इनका नाम उजागर किया है इनको फांसी हो जानी चाहिए। और एसआईटी जांच कब हुई थी मोदी के माध्यम से यहाँ पर हमारी अंकिता बहन की, और जिन्होंने जांच करी हम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने झूठे दस्तावेज इकट्ठा करके उन दलालों को बचाया, पानी के कुत्तों को बचाया। लेकिन मैं आज कह देना चाहता हूँ कि इन कुत्तों को फांसी जब तक नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जारी रहेगी। ये जयभूमि उत्तराखंड और धार्मिक और इस तरीके से पीछे हमारी तो माँ बहन है उसे इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। 4 बंदे धक्का दे रहे तो पानी का रात कर रहा तू तुम्हें से हम बंदूक हाथ में ना हम बंदूक कुछ नहीं अपना हाथ देखते बाद में। अपनी दोस्ती कौन है? दिल्ली में कौन है? अपनी दोस्ती कौन है? दिल्ली में कौन है? अपनी दोस्ती कौन है? दिल्ली में कौन है? फांसी दो अंकिता के सर को, फांसी दो, 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 फांसी दो। उसका धामी मान है वीआईपी कौन है? उसका धामी मान है वीआईपी कौन है? दिन से जानने वाला है थोड़ी देर के बाद। मैं यहाँ पर आया, मैं वहाँ से आ रहा था मनी की मीट और बहुत सारे काफ़ी सारी बातचीत हुई, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि इतनी महिलाएं सड़क पर उतरने के बावजूद भी हमारा जो यहाँ का मुखिया है वो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। अब उसको जगाना शर्म की बात है। उनके घर में भी एक बूढ़ी माँ है, उनके भी 2 बच्चे हैं, चलो किस्मत से उनके 2 बालक हैं, लेकिन अगर उनकी बेटियां होती और उनकी बेटी के साथ में इस तरह का दुष्कर्म करता तो क्या तब भी चुप रहते? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तब भी चुप रहते? सोचने की बात है। और जितने हमारे 70 विधायक बैठे हैं इनमें से मुझे एक विनोद चमोली जी को छोड़ के कोई एक अन्य विधायक का नाम बता दो जिसने लाठियां खाई हो हमारे साथ में, मुझे नाम बता दीजिए। 5 सांसद हैं, एक पैर तो केले के छिलके में, पता नहीं कि चढ़ाई चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा। आप देख लीजिए 5 सांसद हैं, उनमें से मुझे एक व्यक्ति का तो कोई अच्छा काम बता दीजिए। 3 राज्यसभा सदस्य हैं, उनका भी कोई मुझे काम बता दीजिए ईमानदारी से। किसी पार्टी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे गलत को गलत कहने की ताकत है। जिनमें गलत को गलत करने की ताकत नहीं, मरा हुआ इंसान है और मुझे ऐसे मरे हुए लोगों के साथ में बात नहीं करनी है। लेकिन आप सब जिंदा इंसान है जो अपना घर छोड़ के यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर इतनी माताएं बहनें अपने बच्चों को, परिवार, भैंस, गाय, बाछुर सब छोड़ के कहीं चल, ठीक है ना? अभी यहाँ पर अगर आप जो उर्मिला सनावर ने जो नाम लिए, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं दुष्यंत गौतम, उनको बुलाइए, सुरेश राठौर को बुलाइए, उर्मिला को बुलाइए और इनके साथ में जो और है पूरा मीडिया यहाँ पर है, नेशनल मीडिया बुलाइए, स्टेट लेवल के जितने भी मीडिया प्रिंटर सबको बुलाइए, आर्थिक और जिला पंचायत सदस्य आप उनको बुलाइए, सबको बुलाइए और आप मैं उनको पूरी सुविधाएं दूंगा, पूरी कवर जो भी कवरेज करनी है उन चीज के लिए मैं पैसा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन बुलाइए ना इन महिलाओं के सामने, नार्को टैक्स वाला बुलाइए, सामने दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 3 वीआईपी हैं, ये वीआईपीओ को इन मुखियाओं के बारे में भी जो भी है, इनमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। इन्होंने एक काला धंधा चला रखा है, इन्होंने खेल बना रखा है, क्योंकि जनता वोट देती जाती है, ये लोग
लड़कियों को या महिलाओं को एक वस्तु समझते हैं, जैसे खिलौना होता है। लेकिन इनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि इनका अहंकार हद से ज्यादा चले गया। लेकिन जब अन्याय होता है तब तक ऐसी मातृशक्ति सामने आती है। और मैं नतमस्तक अपने सर झुका के प्रणाम करता हूँ मातृशक्ति को और अपने देवतुल्य जनमानस को, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में कल एक SSP क्या था सुयाल, वो कितना झूठ बोलता है, सामने जाके झूठ बोलता है। कमिश्नर बना दे, कमिश्नर के बाद उसको IG बना दे, IG के बाद उसको DIG बना दे, DIG के बाद उसको DGP बना दे। अपने प्रमोशन के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। लेकिन ये लोग पुलिस हो वो भी पब्लिक की सर्वेंट है, प्रधानमंत्री वो भी जनता का नौकर है, आप सबका नौकर है प्रधानमंत्री। नौकर सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं सेवक बोलता हूँ। विधायक, पार्षद, सांसद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ये सब आपके नौकर है। लेकिन ये सब मालिक बनने की कोशिश करते हैं, सबको मालिक बनना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिनका तुम्हें मालिक बनना है, अगर वही पब्लिक नहीं रहेगी तो मालिक किसके लिए बनोगे भाई? किसके मालिक बनोगे? ये महिलाओं को सड़क में आने की जरूरत क्या है? आप मतलब सोचिए, एक कॉमन मैन होता है, अगर कोई सही पार्टी का, जिसकी इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है सन 80 से लेकर जब अटल आडवाणी ने बनाई थी, उन्होंने इसको मिट्टी में मिला दिया। मिलाया नहीं मिलाया? आप ही बताइए। आप में से कितने लोग पहले BJP को वोट देते थे? आज सारे UKD की तरफ क्यों है? मुझे बताओ क्यों है, बताइए मुझे। इनके पास कोई फंड नहीं है, इनके पास कोई पैसा नहीं है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, लोग अपने खर्च को 1 रुपया 2 रुपये देकर सपोर्ट करें। क्योंकि उनको लगा कि कोई ना कोई तो है जो आवाज उठा रहे, कोई तो है जो लड़ रहे हैं, कोई तो है जो लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर BJP के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने जो है अपने पदों से इस्तीफा दिया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि आपने मानवता को चुना, आपने इंसानियत को चुना, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरी तरफ और भी दूसरे दलों के लोग यहाँ पर आए, पूरा जन संगठन, पूरा उत्तराखंड के लोग यहाँ पर आए, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तमाम उत्तराखंड के मेरी माताएं बहनें सब जुड़ी हैं। लेकिन मैं एक चीज सरकार को बताना चाहता हूँ, सरकार हमसे है, सरकार आपसे है, सरकार आप लोगों से है, और आप सरकार से नहीं है। आप जब चाहे किक मार सकते हैं, जब चाहे ठोकर मार सकते हैं, उनको धराशायी कर सकते हैं। रावण हिटलर का शासन नहीं चला। तुम्हारी क्या हस्ती है? तुम है कौन? तुम्हें बनाया हम लोगों ने, हमने बनाया, आपने बनाया, पब्लिक ने बनाया। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसके दिल में लोगों के लिए प्यार नहीं वो किसी काम का नहीं। मेरी नजरों में मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, 21,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुका हूँ, 13 करोड़ 60 लाख रुपए मैं अपनी जेब से खर्च कर चुका हूँ फ्री में। कोई माँ मुझे मेरा मोबाइल चेक कर सकता हूँ, कोई मीडिया, कितने हजारों लाखों मैसेज है, फ्री में काम करता हूँ। जब मैं कर सकता हूँ ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकता? लाइए दुष्यंत को निकालिए बाहर। तो इन लोगों का लंका दहन का समय आ चुका है। आप इन राक्षसों को जला डालिए। ऐसे लोगों को गद्दी में बैठने का कोई हक नहीं है। आज अंकिता के साथ किया, कल हमारी बच्ची के साथ करेंगे, कल उसकी दूसरी की बेटी के साथ करेंगे। यार आपसे जब सरकार नहीं चलाई जाती है और आपको कोई गुंडा वहाँ, एक वो कुलदीप सिंह, देखिए आप 2017 में 17 साल की बच्ची का कुकर लिखा, शर्म नहीं आती? इन नेताओं की बेटियों का तो कोई सोचता नहीं है, लेकिन पब्लिक की गरीब बेटियों की तरफ ऐसे देखते हैं घुर घुर के। इनकी आंखें निकाल देनी चाहिए। जो इनकी आंखें है ना, ये आंखें निकालनी चाहिए। ये उत्तराखंड हमारा है सर, ये उत्तराखंड हमारा है, आप लोगों का है। उन 42 लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जिन 42 लोगों ने कुर्बानियां दी है, उनके घर में से कोई विधायक बना? जो 42 लोगों ने शहादत दी, उनके घर से कोई विधायक नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी यूनिटी, अपनी मेजोरिटी, अपनी एकता आप बनाए रखें और आपका जो सपना है वो पूरा होगा। पूरा मैं यही कहूँगा। जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी, और उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी ने
जो उनका वार्तालाप हुआ है ऑडियो के अंदर, ऑडियो के वार्तालाप में उन्होंने क्या क्या बातें महेंद्र भट्टी को कही है। अगर तुमने जरा भी शर्म होती तो तत्काल प्रभाव से सीबीआई का आदेश सरस्वती करते और केंद्र से कहते कि सीबीआई जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जनपक्षीय जितने संगठन आए हैं इस प्रदर्शन में, जितने लोगों ने भागीदारी की है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसका अंतिम पड़ाव सीबीआई जांच है और सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में इसके अलावा कोई भी बात नहीं मानी जाएगी जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी। जनता सड़कों से नहीं उठेगी। आज हजारों लोग हैं, आने वाले कल में लाखों लाख लोग सड़कों पर होंगे। ये सरकार को समझना चाहिए और सीमित समय के अंदर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इनकी अभी तक रही है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ की जांच एजेंसियाँ असफल हो गई हैं, वो जांच सही तरीके से नहीं कर पाई। वीआईपी को उन्होंने बचाया है। अब ये जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई करे। हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं एक निगरान हमें नजर आ सकती है कि जिसमें जो वीआईपी के नाम आए इसकी ये लोग सड़कों पे रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हमें ये लोग सलाखों के पीछे नहीं ले जाते। ये आंदोलन सरकार ये भूल न करे कि आज यहाँ मुख्यमंत्री आवास हो गया, घेरा हो गया, लोग घर बैठ जाएंगे। लोग घर नहीं बैठेंगे। चुनाव आने तक लोग ऐसे सड़कों पे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अपने स्वाभिमान की लड़ाई है लोगों की, अपने सम्मान की लड़ाई है। आज ये हर कोई समझ रहा है कि उसकी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी अगर आज अंकिता को न्याय नहीं मिला। हर कोई समझ रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी अगर अंकिता को न्याय नहीं मिला। वो वीआईपी अंदर रहेंगे। लोग चिंता में है कि हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, कैसे नौकरी कर पाएंगे अगर न्याय इसी तरह मिलेगा। तो लोग की अपनी चिंताएं भी हैं, अपनी बेटियों की सुरक्षा की बात भी है। लोग आंदोलन इसलिए भी करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो, न्याय मिले और निष्पक्ष मिले, ईमानदारी से जांच हो। इसलिए लोग सड़कों पर बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सड़ी गली सरकार को, इस सड़ी गली सरकार को अरे कट्टू पट्टू कौन है? अरे कट्टू पट्टू कौन है? अरे महिलाओं का हनन हुआ जो खून बहेगा सड़कों पे। अरे महिलाओं का हनन हुआ जो खून बहेगा सड़कों पे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जयचंद भरे पड़े हुए हैं और इन जयचंदों का सबसे पहले इलाज करना पड़ेगा। मैं केवल और केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि उठो हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया हूँ। उठो हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया हूँ। बिक रही है छाती माटी ये बतलाने आया हूँ। हे भूमिका भूमियाल जाग, जाग जा मेरी माई जाग। नंदा उभराई जाग, नरसिंह भैरव जाग। अरे गदरियों का मसान जाग, बन का आछड़ी जाग। गढ़वाल का गढ़वाली, कुमाऊं का कुमाऊं, जौनसार का जौनसारी जाग। तुम्हारी रगों में माधव सिंह भंडारी जाग, तीलू रोतेली जाग। ऐ हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया, बिक रही है छाती माटी ये बतलाने आया। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। उत्तराखंड में रहना होगा, जय पहाड़ी कहना होगा। उत्तराखंड में रहना होगा, जय पहाड़ी कहना होगा। ये ऐलान कर देता हूँ, जिस दिन उत्तराखंड मजबूत हुआ, ये जितने पहाड़ विरोधी हैं इनको मन से, और शिवसेना जो है ना उनका व्यवहार प्यारा लगने लग जाएगा। हम वो रौद्र रूप दिखा देंगे। हमने 25 वर्षों से दमन झेला है। जिस दिन हम लोग मजबूत हुए, हम एक एक भ्रष्टाचारी की, एक एक बलात्कारी की औकात दिखा देंगे उसको। पहाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।